आइए जाने डॉक्टर चीना रामू जी के जीवन के बारे में। कैसा रहा होगा डॉक्टर चीना रामू जी का जीवन? उस समय में कैसे की पढ़ाई, कैसे रहना होता होगा? आज हम इन प्रश्नों पर बात करेंगे। आज हम जानेंगे डॉक्टर चीना रामू जी के बचपन से 12 कक्षा तक के जीवन को। डॉक्टर चीना रामू जी का गाँव बेंगलुरु ग्रामांतर जिला नंदगुड़ी तहसील का चिंकौड़हल्ली है। डॉक्टर के पिता नारायणप्पा और माँ दोडूरामक्का है। वे भूमि पर भरोसा करके कृषि जीवन बिताते थे। डॉक्टर का अविभक्त परिवार है। कृषि आमदनी की अनिश्चितता के बीच हमारा जीवन चलता था। गरीबी थी। प्राप्त आमदनी बड़े परिवार के निर्वहन के लिए काफ़ी न थी। भोजन रहित दिनों में हमारी माँ खेत में जो हरे पत्ते, साग और घर में जो कुर्थी थी, उसे पकाकर भूख मिटाने का प्रयास करती थी। घर का सभी भाग रेशम पालन के लिए आरक्षित होने से हम लोगों को भूख की पीड़ा के साथ सोने के लिए भी घर में जगह ढूँढनी पड़ती थी। बरसाती दिनों में पड़ोसी के आँगन में, गर्मी के दिनों में घर के आँगन में सोते थे। टाट के बोरे ही हमारे लिए ओढ़नी थे। ऐसी हालत में ही मेरी प्राथमिक शिक्षा हमारे गाँव के अड्डे में पूर्ण हुई। हमारे गाँव के पास नेलवांगुली गाँव की माध्यमिक शाला में मुझे अस्पृश्यता का अनुभव भी होने लगा। बरसाती दिनों में टाट के बोरे कोशिश कर रखकर मिट्टी के रास्ते में फिसल न जाए, ऐसे सर्कस करते शाला पहुँचते। स्कूल को हमारा पढ़ना खेल-कूद पसंद नहीं था, परंतु जब वे कहते कि वर्दी पहनकर आओ, पुस्तक सामग्री ले आओ, तो हमारे लिए संकट हो जाता था। घर में गरीबी होने से जो भी माँगे वो आसानी से नहीं मिलता था। शाला में मास्टर सख्त होते थे। वे प्रार्थना के समय नाम पुकार कर अपमानित करते थे। क्लास से बाहर निकालना आम बात थी। हमारे रोने-धोने पर दया भाव से हमारे घर वाले हमें वर्दी पुस्तकें दिलाते समय आधा शैक्षिक वर्ष बीत जाता था। ऐसे दिनों को पार करके नंदगुड़ी के हाई स्कूल में भर्ती हुआ। वहाँ से मेरे जीवन ने मोड़ ली। हमारी स्कूल तालुक बोर्ड स्कूल होने से आंदोलन हुआ कि सरकारी स्कूल में शामिल हो, तो उस स्ट्राइक में पहली बार शायद मेरे नायकत्व के गुण झांकने लगा। उस लड़ाई में शिक्षकों ने प्रेरणा दी थी कि आगे की कतार में बैनर पकड़कर होसकोटे की सड़कों में पैदल जाता आंदोलन का उत्सव जो चलाया, उससे मेरे आत्मविश्वास बढ़ा। आखिर जीत हुई और हमारी हाई स्कूल सरकार के अधीन हो गई, तो आंदोलन, हड़ताल आदि करने की ताकत भी आई। साथ ही यह मालूम हुआ कि आंदोलन एक अस्त्र है।